हमारी एक दिफाई तंजीम है अहले सुन्नत की, और तमाम अहले सुन्नत इस पर मुत्तफिक भी हैं। अच्छा हाजी साहब, इसका एक जो डायमेंशन है वो ये है कि एक मुहिम चली है 11 सितंबर के बाद से कि मज़हब को और तमाम मजहबी अनासिर को किसी न किसी तरह तशद्दुद के किसी न किसी पैराए से मुंसलिक किया जाए। तो आपकी जो मुलाकात हुई है सदर साहब से, दूसरे लोगों से, आपने इस मसले पर बात की है कि इसका ये डायमेंशन जो है आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है कि जो मजहबी अनासिर हैं उनको बदनाम करने की और उनको जो है दबाव में लाने की कोई कोशिश है? उनसे तो उनकी सदारत से लेकर अब तक जितनी मुलाकातें हुई हैं, हमेशा मैंने भी और हमारे बुज़ुर्गों ने भी इस बात को समझाने की कोशिश की है कि अगर दुनिया हम पर दबाव डाल रही है और हम सॉफ्ट इमेज देने की कोशिश करें, तो हमें दुनिया आगे चल कर कहेगी कि खालिद टैंक ख़त्म कर दो, इसलिए कि खालिद के नाम से कोई और मैसेज जा रहा है। गौरी मिसाइल ख़त्म कर दो कि गौरी मिसाइल से कोई और मैसेज जा रहा है। मैराथन रेस करानी शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली इस तरह सॉफ्ट इमेज के नाम पर हमें दीन से दूर किया जाएगा। यह हमें हर दौर में समझाए। दरमियान में हर थोड़े अरसे बाद कोई पादरी किसी मुल्क से आ जाता है और कहता है कि भाई 295C जो गुस्ताख़ रसूल की सज़ा के लिए कानून ख़त्म करो। उनको हम दावत देते हैं कि आइए हम बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने बैठ के मुज़ाकरात नहीं की, बस दूर से आकर बयान दे के चले जाते हैं। नवाज़ शरीफ साहब, बेनज़ीर साहिबा और मुशर्रफ साहब, इन सब ने कहा कि हम ठीक है इसको ख़त्म कर देंगे, इसमें चेंज कर लेंगे, इस प्रोसीजरल चेंज करेंगे, लेकिन बहरहाल हमारी तरफ से अपना मौक़िफ़ हम बयान करते रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि इस किस्म का दुनिया से जो प्रेशर पड़ता है, तो अगर इस तरह से हमने अपने सॉफ्ट इमेज दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो वाक़यात कराए जाते हैं और हम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पर चले जाएं, तो अल्टीमेटली तो हम जितने भी हम जाते हैं छावनियों में, तो उसमें लिखा होता है जिहाद की आयतें लिखी जाती हैं। वहाँ कोई जाएगा गैर मुस्लिम तो कहेगा ये आयतें हटा दो यहाँ से। इसलिए हमने उनको ये समझाया कि इस तरह हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस्तिकामत के साथ अपने उस पर कायम रहें, और हमारा दीन किसी को कत्ल करने, किसी को जान से मारने, किसी को नुकसान पहुँचाने की कतई इजाज़त नहीं देता। एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया जाता है। इसलिए हमने इन हुक्मरानों को हमेशा समझाया है इस तरह सॉफ्ट इमेज पे न जाएं, आप अपना रियलिस्टिक जो इमेज है वो कायम करें। दीन हमें एतदाल की तालीम देता है, दीन रोशन ख्याली की तालीम देता है, लेकिन हम फिर दीन ही का नक्शा पेश करें। हम ये न कहें कि ये एतदाल पसंदी है, ये रोशन ख्याली, वही दीन ही एतदाल पसंद है और दीन ही रोशन ख्याल है, दीन ही का आइडिया हमें देना चाहिए। लेकिन असल में इस वक्त दुनिया भर का दबाव हमारे मुल्क पर भी और पूरे आलम इस्लाम पर इतना ज़्यादा है कि बहुत सी मरतबा पर हमारे हुक्मरान ज़बान वो बोलते हैं जो बार वालों की। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, साने नशर पाक के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। जी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त हमारी मुल्की सूरत हाल है, इलाकाई सूरत हाल है, बैनुल अक़वामी सूरत हाल है, जिसमें उम्मत मुस्लिमा को बहैसियत कुल्ली, बहैसियत मजमूई हदफ बनाया गया है, तो क्या आप समझते हैं कि उस बैनुल अक़वामी सूरत हाल का और इलाकाई सूरत हाल का कोई इसमें एक पहलू हो सकता है? जब हक़ाइक़ सामने लाएँ तो और ये साबित हो जाए कि इंटरनेशनल इसके इंसेंटिव्स हैं तो हम मान लेंगे, लेकिन वो तो अब कोई एविडेंस, कोई प्रूफ, कोई क़राइन, कोई शवाहिद, जब इसलिए हमने न किसी मकतबा फ़िक्र पर इल्ज़ाम लगाया, हमारे तमाम स्टेट्समेंट्स मौजूद हैं, न किसी फ़र्द पर इल्ज़ाम लगाया, हमने ओपन छोड़ा ताकि कोई ये ना कहे कि ये आपने, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने पहले दिन सुसाइडल क्यों कह दिया था, लेकिन हमने तो पहले दिन किसी का नाम नहीं लिया, हमने 7वें दिन तक भी किसी का नाम नहीं लिया। हम मुंतज़िर हैं कि वो मुतय्यन करें कि इसका मुहर्रिक कौन है, ताकि फ्री और फेयर जिसकी ज़मानत दी जा रही है वो हमें फ्री और फेयर नज़र भी आए। शाहिद गौरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कोई एक वक्त तो आपके जहन में होगा कि उस वक्त तक तहकीकात आपके सामने आ जाएंगी, कोई एक डेडलाइन तो बहरहाल होगी ना, मतलब ये 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते कोई डेडलाइन होगी। उसके बाद अगर आप उस पूरी तहकीकाती अमल से आप न मुतमईन हुए तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा? बस वो उस वक्त इंशाल्लाह फ़ैसला करेंगे, वो अच्छा फ़ैसला होगा, मुल्क और कौम के मफाद में होगा, और हमारी ज़्यादा तवज्जो इसी पर होगी कि हम जो है
किसी तरह भी कोई शिद्दत पसंद और किसी तरह भी जो हमारा जो एहतजाज जो होगा वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए होगा कि जो आज तक दहशतगर्दियाँ करते रहे हैं, जो आज तक जो मुल्क दुश्मन पॉलिसियों पर अमल करते रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड जो है सबसे ज़्यादा ख़राब है, और जो भी मतलब इसमें मुलविस हैं उन पर उनका घेरा तंग किया जाए, ताकि उसको जो उनके नापाक अज़ाइम हैं, जो ज़ाहिर यकीनन फ़र्दन वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहते हैं, और ये सब जानते हैं, ये पाकिस्तान के हुक्मरान भी जानते हैं, साबिक हुक्मरान भी जानते हैं, हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी जानते हैं जो कि कौन लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। अगर वो जानते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते वो? यही तो हमारा मतलब, और शिकवा किस चीज़ का है? शिकवा यही तो है कि मतलब नाइंसाफ़ियों का एक पहाड़ बन चुका है कि नाइंसाफ़ मतलब इंसाफ नहीं मिलता। ये मतलब जो जुल्म है वो उरूज पर है, जालिम ताकतवर नज़र आता है, मज़लूम की कोई सुनवाई नहीं होती। ये तो सब आप मतलब हम अगर अपने माहौल में देखें तो सब आपको पता चल जाएगा। एक शरीफ आदमी है वो थाने के चक्कर काटता है, और जो मुजरिम है उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई पकड़ने वाला नहीं होता। वो आज़ादी से अपने सारे जो मनशियात का काम करना हो, उसे अगर कोई लूट मार का काम करना हो, कत्ल गारतगिरी का काम करना हो, वो सारे आज़ाद हैं, सब जानते हैं। उसका खौफ मतलब हमारे माशरे में है, सबके पास है। अच्छा शाहिद साहब, इसमें एक रेफरेंस आता है, यानी ये बात एक दो अखबारात में छपी है कि जो सूबा सरहद में एक पीर शाकिर साहब हैं और एक दूसरा फैक्शन है, उनके बाहमी चपकलिश का कोई इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ हो सकता है? मुनीर शाकिर, वो तो ज़ाहिर है उस पर रहमान और मुनीर शाकिर, हाँ उन पर नहीं, ऐसा तो नहीं है, बल्कि पीर सैफुर रहमान साहब तो उस बहुत बात की बात है ये, जबकि मुनीर शाकिर ने जो इतनी बड़ी गुस्ताखी की और ऐसे कलिमात जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है कहे, उस पर जो है मतलब ज़ाहिर एहतजाज भी हुए, एहतजाजी मुजाहरे पूरे मुल्क में हुए उसके लिए, मगर हुकूमत ने उस पर कोई भी इक़दाम नहीं किया, कोई भी इक़दाम नहीं किया किसी तरह भी। एक को तो एजेंसी बदर कर दिया और खैबर एजेंसी से बाड़ा से निकाल दिया, और दूसरा अपनी तमाम तर कर्रफर और क़ुव्वत व ताकत और FM रेडियो स्टेशन और अपने तमाम तर जो उनके मुसल्लह लोग उनके साथ वहाँ पर मौजूद है, और वो हुकूमत के इक़्तिदार को किसी तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि उसको मुनीर शाकिर